जय हिंद। आप देख रहे बेटे भी मैं सवाल बेहद बड़ी खबर के साथ उपस्थित हूं। मध्य प्रदेश में पत्रकारों के साथ में जिस तरीके से वर्दीधारियों का गुंडा रूपी दृश्य देखने को मिल रहा है, उसी ठीक तर्ज पर एक मध्य प्रदेश के नवीन जिले मऊ में देखा गया। भ्रष्टाचार की आवाज को उजागर करने वाले मिथिलेश त्रिपाठी को जिस तरीके से नईगढ़ी थाना प्रभारी जगदीश ठाकुर द्वारा अरेस्ट किया गया और इसके बाद में सुनियोजित तरीके से एफआईआर तक दर्ज कर दी गई और इसके बाद में उन्हें कोरा कागज में दस्तखत करवा करके छोड़ दिया गया। इसके बाद में मामला तूड़ पकड़ लिया। 48 घंटे का पत्रकार साथियों ने अल्टीमेटम दिया था आला कमान के सामने। 48 घंटे का वक्त पूरा हुआ, लेकिन अब थाना प्रभारी के ऊपर कार्रवाई को लेकर के बू आने लगी है। मामला हाईकोर्ट तक पहुंच गया और कहीं न कहीं से मध्य प्रदेश के सचिवालय तक में भी मामला संज्ञान में आ चुका है। कभी भी किसी भी वक्त गिर सकती है जगदीश सिंह ठाकुर पर गाज, अगर नहीं तो पत्रकार संघ का 48 घंटे का अल्टीमेटम भी हुआ पूरा, यानी कभी भी हो सकता है बड़ा आंदोलन। लेकिन इस आंदोलन से पहले क्या कुछ पत्रकार संघ के साथ में अगुवाई लेने वाले राजेश दुबे क्या कुछ कह रहे हैं, पूरी देखिए ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट। इस तरीके से एक जो पीड़ा पत्र आप देख पा रहे होंगे जो एसपी कार्यालय को दिया गया और एसपी महोदय के साथ में ही कहीं का आश्वासन भी मिला। उस पीड़ा पत्र में कई सारी चीजें जिक्र हैं। उस पीड़ा पत्र में मुख्यतः क्या ऐसी पीड़ा है जिसके बाद में पूरा ये जो पत्रकार जो समाज है, जो पूरी पत्रकार बिरादरी है, सबको आना पड़ गया। निश्चित रूप से ये पहली बार ऐसी घटना सामने आई पत्रकारों के सामने कि एक थानेदार और एक पत्रकार को मिथिलेश त्रिपाठी हैं यहाँ पे आए थे कल, और नईगढ़ी थानेदार उनको बगैर कुछ बताए सीधे उठा के उसके दो आरक्षक थे, क्या नाम, वीरेंद्र शुक्ला और अवनीश पांडे, यहाँ से पकड़ के ले जाते हैं। पता चलता है गाड़ी में ठूस के ले जाते हैं, यही स्थल होता है। बगैर कुछ कारण बताए ऐसे है लेके जाते हैं। फिर बाद में पता चलता है कि जब ये अधिकारियों तक मामला जाता है तो अधिकारी बताते हैं कि हमको भी कभी नहीं मालूम, और आश्चर्य की बात रही। हाँ, अब ये कैसे हुआ, आधे घंटे का समय दीजिए फिर बताते हैं। फिर मिथिलेश को यहाँ पर ले आके अधिकारियों कहने पर छोड़ते हैं। इस दौरान मिथिलेश बताते हैं कि मतलब जो है तो उनसे सादे पेपर में दस्तखत भी करवाया उसने, और एक कोई मामला है पिंटू साकेत जो 307 का आरोपी है, उसी के गुर्गे को बता रहे हैं कि उसकी शिकायत पर जगदीश ठाकुर ने मिथिलेश खिलाफ एफआईआर करी। तो इस तरह का पूरा मामला है कूट रचित, जिसमें साजिश इसमें कुछ। अच्छा सर, अधिकांश जब थानों में हम लोग जाते हैं तो देखा जाता है कि शिकायत पत्र के आधार पर कई पीड़ित ऐसे होते हैं जो आवाज़ उठाते हैं कि हमारी पीड़ा सुनी नहीं गई है, और पता चलता है शिकायत पत्र तक भी गायब हो जाती है। आवक जावक कोई ऐसा रजिस्टर होता नहीं है। तो जो तस्वीर भी आप देख पा रहे हो जो शिकायत पत्र है जो एफआईआर के रूप में है, उस एफआईआर में दिसंबर का डेट डाला जाता है। तो दिसंबर से और आज तक की कार्य प्रणाली के बीच में इसको क्या कुल मिलाकर ये पूरा मामला जो है तो मिथिलेश त्रिपाठी को फंसाने के लिए किया है। जो क्योंकि मिथिलेश ने कई मामले, सीतापुर का चाहे नाबालिग लड़की का मामला हो, उसके साथ दुष्कर्म होता है, और वो सातिर बदमाश है, एक तरह से हिस्ट्री सीटर कहें उसको, उसको जगदीश ने बचाया। उसको लेकर उन्होंने खबर चलाई। एक पथरिया का मामला था डेरा, वहाँ पर इन्होंने खबर चलाई। एक मामला ज़मीनी था, उसमें मिथिलेश ने, मतलब इस तरह के लौर पुलिस, जब ये लौर थाने में थे उस समय के मामलों को इन्होंने उठाया। उसमें सारी चीज़ें जगदीश को नागवार लगी, यहाँ तक कि 50 लाख का मानहानि का नोटिस भेजा है इससे पहले। कुल मिला के उन्होंने अपना इंटेंशन साबित किया। मांगों में क्या कुछ मुख्यतः मांगे हैं आपकी, और फिर इसके बाद में क्या कुछ अल्टीमेटम है? अब मांगे यही है कि मतलब इस तरह से यदि घटनाएं हुई पत्रकारों के साथ तो कौन लोगों की आवाज़ बनेगा? ये खाकी का आतंक होगा तो कैसे चौथा स्तंभ काम करेगा? उसको लेकर मतलब ये मांग है कि ये 48 घंटे का समय हम लोगों ने दिया है। 48 घंटे में क्या चाह रहे हैं? कप्तान साहब प्रभारी के ऊपर कार्रवाई हो या जांच निष्पक्ष जांच? थाना प्रभारी को निलंबित करके इसको जिले से बाहर भेजा जाए। ऐसा तो कई बार ऐसा दृश्य आया ना कि इधर से उधर से इधर, इस तरीके से होता नहीं नहीं, इसको जिले से बाहर करें तभी अपन मानेंगे, नहीं तो हम पत्रकार साथी यहीं एसपी ऑफिस के समझ बैठेंगे और भी लड़ाई लड़ेंगे। 48 घंटे के बाद में पत्रकार से पूरी जो है, हाँ, लामबंद होंगे। आप देख रहे हैं कि पूरे पत्रकार थे जो यहाँ के हैं संवेदनशील
हालांकि तमाम जो तस्वीरें आप विजुअल में भी देख पा रहे होंगे, स्क्रीन पर भी देख पा रहे हो किस तरीके से जो शिकायत पत्र है, शिकायत पत्र पर क्या कुछ मांग होगी और वो तमाम आप पढ़ रहे होंगे, लेकिन मांगों के बाद में क्या कुछ निराकरण होगा तो 48 घंटे के बाद ही समझ में आएगा कि 48 घंटे के अंदर हो जाता है, फिर बाद में वो प्रतीक्षा। लेकिन इसी बीच में मऊगंज के चर्चित हिंदूवादी नेता संतोष तिवारी क्या कुछ कह रहे हैं, जिनका नाम भी जिक्र था मिथिलेश त्रिपाठी के साथ में, यानी मानहानि वाले मामले में जहां पर जगदीश ठाकुर ने मानहानि का केस किया था, उस संबंध में संतोष तिवारी क्या कुछ कहना है, ये भी तस्वीरें अपनी स्क्रीन पर देख लीजिए। इसमें जो टीआई साहब हैं, वास्तव में पैसे कितने भूखे हैं कि पैसे के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। एक मामला था लव जिहाद सीतापुर का। लड़की एक मुस्लिम लड़की को लेकर जाता है और उस मुस्लिम के ऊपर पहले से 6-7 मुकदमे कायम थे। लड़की के माता पिता जाते हैं, लड़की को घर से भगा ले जाता है, रिपोर्ट करने जाते हैं। जगदीश सिंह उनके ऊपर उल्टा दबाव डालता है कि मैं आपके लड़की को मंगवा दूंगा, लेकिन 40,000 रुपये चाहिए। वहाँ के कोई एक सिपाही था प्रजापति, उसके द्वारा मांग की जाती है। अंत में वो हर जगह जाते हैं, वो कहीं परेशान हो जाते हैं, फिर वो हमारे पास आते हैं। हमने बात किया कि भाई ऐसा क्यों कर रहे हो, कोई मामला नहीं होता है। फिर हमने लोगों ने मऊगंज विधायक से बात की, भाई इस तरह से काम हो रहा है तो क्या आप समाज में आप तो ततीबर को शिक्षित भी हैं, तो आपको सामने आना चाहिए। तो उन्होंने संज्ञान में लिया, जांच हुई, जांच में गंभीर पाया गया कि वास्तव में टीआई की गलती है और इसको निलंबित किया गया। और जब से निलंबित हो गया तो सबसे ज़्यादा हमको टारगेट कर रहा है फर्जी उसमें फंसाने में। हमने बिना तथ्य की कोई भी आवाज़ नहीं उठाई। अब ये बताइए कि जब नई गली में कोई गलती करता है, 6-6 परिवार बाद इसके ऊपर चल रहे हैं, तो इसका ट्रांसफर कहाँ कर दिया जाता है? लाहौर। अब जब लाहौर में कोई गलती करता है तो इसको नई गली कर दिया जाता है, तो किसका संरक्षण है? अभी हाल ही में आप लोगों ने भी आवाज़ उठाई थी शराब माफियाओं को, आपने जिक्र किया था, ये शाहपुर में भी होते हैं, वहाँ से भी ऐसा चर्चाओं में रहा कि लगातार इनका निलंबन स्थानांतरण इस तरीके से खेल में सबसे ज़्यादा आप ही परेशान कर रहे थे, तो क्यों ऐसा पीछे लगे हुए हैं? मैं परेशान नहीं करता हूँ, हमारे समाज के लोग परेशान होते हैं। ऐसा कोई नई गली का आप गाँव बता दीजिए, जब से ये आए हैं हर गाँव में पैकारी हो रही है। ये लोग क्या नहीं जानते हैं? इनकी नई गली में पैकारी चालू है, खुलेआम महुआ की दारू वहाँ लोग बना रहे हैं, पुलिस के जस्ट थाने के बगल में, तो बिना पुलिस के संरक्षण के ये लोग सीधे महिनबाजी से कर लेते हैं और धड़ल्ले से पैकारी चलते। पैकारी की आवाज़ मैं उठाऊंगा, और पैकारी की आवाज़ उठाना यदि पाप समझते हैं, यदि हमारे ऊपर मुकदमा लगता है तो 1000 मुकदमे हमारे ऊपर लगाए। मैं डरने वाला नहीं हूँ, हम अपने समाज को नष्ट नहीं होने दूंगा। यदि मेरी प्राण भी जाएगा तो भी हम दे देंगे। मानहानि का जो पत्र जारी हुआ तो उसमें जिक्र था 15 दिवस का आपको टाइम दिया गया जी, या फिर माफ़ी मांग लें या फिर 50 लाख का जुर्माना का हर्जाना भरें। देखिए, माफ़ी तो मैंने गलती नहीं की, माफ़ी कभी मांग ही नहीं सकता हूँ, वो भी इस तरह से। अगर मैं कोई गलती करता हूँ तो उसमें माफ़ी मांगूंगा। अपने समाज को बचाने के लिए हम माफ़ी मांगें। आप पैसे के लिए ऐसा काम कर रहे हैं और वो भी हम समाज में, यहाँ तक कि अब आप क्या बताएं, छोटे छोटे लड़के दारू पीने लगे हैं पूरे क्षेत्र में। हम लोग जाते हैं, उनके माता पिता रोते हैं कि भैया यहाँ से पैकारी बंद करवा दो। हम लोग फ़ोन करते हैं, पुलिस पहले उठाने से पहले वहाँ फ़ोन कर देती है कि ये लोग वहाँ गए हैं। तो बताइए क्या है? गुंडा राज नहीं हो खुलेआम, चाहे आप दिल्ली की बात करें, चाहे जिस क्षेत्र की बात करें, हर जगह। अभी कल ही देखे हैं खुलेआम दारू लेकर लोग रोडों से निकल रहे हैं, बिना पुलिस के संरक्षण के निकल रहे हैं। तो पुलिस का तो खुला, खासकर जगदीश सिंह जी का तो खुला ये है कि मतलब पैसा कैसे आए। अभी एक हाल का मामला मैं बताता हूँ। एक मोबाइल चोरी का लॉरी का कुशवाहा परिवार का था, उसको लोग पकड़ते हैं। वो लड़का कहीं से मोबाइल खरीदा था, बोलेरो उसकी ले जाकर गाड़ी कैमरे के अंदर खड़ा करते हैं और 30,000 रुपये लेकर उसको छोड़ देते हैं। आपने न्यायालय क्यों नहीं भेजा? अगर उसने गलत किया था उसके ऊपर मुकदमा कायम करना चाहिए। ऑन कैमरा 2 दिन गाड़ी खड़ी रहती है, तीसरे दिन छोड़ दिया जाता है। ये कौन सी परंपरा है बताइए आप? अभी जिस तरीके से जगदीश ठाकुर द्वारा मिथिलेश त्रिपाठी जो पत्रकार हैं अमर रिपब्लिक न्यूज़ के, उनको जो गिरफ्तार किया गया, इसको किस रूप में देखते हैं? देखिए, किसी पत्रकार को कभी भी कोई हमारे पुलिस का अधिकारी पकड़ता है तो अपने वरिष्ठ अधिकारी से पहले सलाह लेता है कि पत्रकार 4था स्तंभ में इनके द्वारा ऐसी गलती की गई है। तो उसने न तो एसपी से अनुमति लिया था, ठीक है, वो पुलिस में ऐसा होता है कि अगर बाद में बोलते हैं तो बोल देते हैं हमसे अनुमति ली गई। लेकिन जगदीश सिंह ने जिस तरह से मिथिलेश त्रिपाठी को मऊगंज से उठाते हैं,
कहाँ लेकर आते हैं? थाने। थाने का फुटेज आप देख लीजिए, थाने के पीछे क्यों ले जाया गया? मतलब उनके साथ मारपीट करने के लिए आप ले गए थे, क्योंकि थाने में सीसीटीवी कैमरे के अंदर आपने नहीं ले गया, फिर थाने के पीछे रखते हैं। और नई गढ़ी में एक वो षड्यंत्र है, किसी को ले जाओ थाने के पीछे ले जाओ, लेन देन करो, वहीं छोड़ दो। अगर इनके पास कोई उनका गलत कृत्य का वो था तो आप थाने लाते, थाने से उनका चालान करते विधिवत। फिर कोई आवेदन देता है, आवक जावक रजिस्टर होना चाहिए, थाने में कोई आवक जावक रजिस्टर नहीं बनाया गया है कि किसी को पावती मांगते हैं, पावती नहीं दी जाती है, सीधे भगा देते हैं। तो और जब जिसके ऊपर चाहते हैं मनमानी मुकदमा कायम करने का ये पेशा इनके पास हो गया है, तो आवक जावक रजिस्टर दिखाए। फिर मिथिलेश त्रिपाठी का आवेदन जब आया था तो मिथिलेश त्रिपाठी को बुला उनसे भी जवाब, इसके बाद जांच होनी चाहिए, जांच के उपरांत उनके ऊपर मुकदमा कायम होता तो नियम संगत था। तो ये तो एक प्री प्लान के तहत कि जिससे कि पत्रकारों की आवाज, पत्रकारों के बीच में खौफ पुलिस का हो जाए, जिससे पत्रकार आवाज न उठा सके। तो ये मैटर है, बाकी कुछ नहीं है। मिथिलेश तिवारी के द्वारा ऐसा कोई कृत्य नहीं किया गया है। और रही बात, मैंने भी उनसे बात किया है, अब ये बताइए कि कोई विज्ञापन ना ले, पत्रकार विज्ञापन हर जगह लेता है, विज्ञापन ले, और हमें और भी सुनने में आया कुशवाहा तो वहाँ कर्मचारी ही नहीं था। अब इसके वो नहीं कर रहे, पर जो सुनने में आ रहा है हम उसकी भी जांच कराएंगे। ऐसा थोड़ी है कि आप किसी को ले जाओगे, किसी पत्रकार को बेइज्जती कर दोगे, आप भगवान हो, पुलिस वाले हो गए, कितने बड़े भगवान हो गए हो। देश सेवा जो देशभक्ति जनसेवा, देश विरुद्ध जजूस निकालना चालू कर दो, और समाज के व्यक्ति कोई भी आवाज उठाए उसको सीधे आप उसके ऊपर मुकदमा कायम कर दो। हमारे ऊपर तो सीधे मैं खुला जाता हूँ, 24 घंटा अकेले घूमता हूँ। जगदीश सिंह के हाथ से अगर मेरी मौत लिखती होगी तो वो भी कर देंगे, और ये लोग करा देंगे। मैं मानता हूँ जो फर्जी मुकदमा पत्रकार के ऊपर कर सकता है तो सामाजिक कार्यकर्ता के ऊपर क्या नहीं कर सकते हैं ये लोग। आपने सुना किस तरीके से दर्दनाक दृश्य, क्रूरतम दृश्य जगदीश ठाकुर का देखने को मिला। कहीं न कहीं से मध्य प्रदेश की जो शासन व्यवस्था है उस पर भी लगातार दागदार होती प्रशासनिक तंत्र। कहीं न कहीं से बड़ा सवाल यह है कि जगदीश ठाकुर पर कब गिरेगा गाज, यह तो आने वाले वक्त में देखने को मिल सकता है। लेकिन जिस तरीके से बू आ रही है प्रशासनिक अमले में, सूत्रों के हवाले जो खबर आ रही है उस पर यह साफ प्रतीत हो रहा है जगदीश सिंह ठाकुर थाना प्रभारी नई गढ़ी पर कभी भी किसी भी वक्त गाज गिर सकती है, क्योंकि इस मामले में प्रदीप पटेल का भी एंट्री लेना कहीं कहीं से मध्य प्रदेश शासन के लिए सर्वोपरि देखने को मिल रहा है। फिर भी इन तमाम तस्वीरों का क्या राय बताना भूलें। बहुत धन्यवाद। जय हिंद।